अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और उन्हें अपना मित्र बताते हुए कहा कि वो काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ये बात चीन के संदर्भ में कही। जी हां, ट्रंप ने कहा कि मौजूदा हालात में, मौजूदा वक्त में चीन एक ऐसा देश है जिसकी चर्चा रूस से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि चीन जो कार्य कर रहा है वो काफी बदतर है। ट्रंप ने एक बार फिर से कोरोना वायरस पर तंज कसते हुए इसे चाइना वायरस बताया और कहा कि दुनिया को देखना चाहिए कि चीन ने वायरस को लेकर क्या किया। दुनिया में उसने 188 देशों के साथ क्या किया, इसे देखा जाना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि भारत चीन तनाव के बीच चल रही गंभीर जो स्थिति है वो है। हम भारत और चीन की मदद के लिए खड़े हैं। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो दोनों की मदद करने में हमें खुशी होगी। साथ ही में ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत चीन तनाव के मुद्दे पर उनके दोनों देशों के साथ में बातचीत भी चल रही है। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी प्रीत किरण दिल्ली से इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रीत, देखिए, जिस प्रकार से फिलहाल भारत और चीन के बीच में माहौल बना हुआ है, पिछले 2 महीनों से काफी ज्यादा गर्म ये माहौल बना हुआ है। इसी बीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीन के रक्षा मंत्री के साथ जो मुलाकात हुई है, इसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट तौर पर देखा जा रहा है। क्या इसके मायने रहेंगे प्रीत? जी बिल्कुल, बेहद गंभीर जिस तरीके से आरोप लगाए हैं चीन की तरफ से, और तो कहीं ना कहीं ये जो बैठक है, इसे चीन के कहीं ना कहीं जो रवैया है भारत के प्रति, चीन की जो सोच है वो इंटरनेशनल लेवल पर सामने आ चुकी है। और जिस तरह की मॉस्को में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की बैठक थी, इस बैठक में चीन की तरफ से पहले बातचीत का न्योता दिया गया राजनाथ सिंह को। और जब बातचीत के लिए राजनाथ सिंह पहुंचे, उनको ये कहा गया कि भारत कहीं ना कहीं जिस तरीके का रवैया अपना रहा है उसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पे ये कहा जाए कि बॉर्डर पर जिस तरीके का तनाव है उसको देखते हुए भारत और चीन के रिश्ते बिगड़े हैं। पूरी की पूरी जिम्मेदारी भारत की है। करीबन 2 घंटे ये बैठक चली। बैठक में चीन की तरफ से लगातार यह आरोप लगाया गया कि चीन कभी भी अपनी सीमाओं को नहीं छोड़ सकता, चीन की जो जमीन है वो नहीं छोड़ सकता। इंटरनेशनल जो बॉर्डर है वो कहीं ना कहीं LAC जो है वो कहीं ना कहीं उसका एक गलत मैप चीन हमेशा से पिछले कई बार से दिखाता रहा, और कल की बैठक में भी उसी मैप को दर्शाया गया। राजनाथ सिंह के सामने उनकी तरफ से ये कहा गया कि चीन केवल और केवल अपने बॉर्डर की सुरक्षा कर रहा है। ये जो तनाव है ये भारत की वजह से। हालांकि राजनाथ सिंह ने चिंता से इसका जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपनी जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको करना भरसक जानता है। भारत को पता है कि किस जो LAC का जो समझौता हुआ था वो क्या कुछ हुआ था। हालांकि चीन की तरफ से जब बैठक खत्म हो गई तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया कि ये जो पूरी जो घटना हुई है, पिछले दिनों जो झड़प हुई है और इससे पहले जो घटना हुई थी, जो 15 जून को जो झड़प हुई थी, दोनों ही घटनाओं की जिम्मेदारी पूरी तरीके से भारत की है। जी प्रीत, कहीं ना कहीं जो भारत और चाइना के बीच बिगड़ते संबंधों का असर है वो पूरे विश्व पर देखने को मिल रहा है, और स्पेशली अमेरिका शुरुआत से ही भारत के पक्ष में बहुत ज्यादा है। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कहा कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की तारीफ उन्होंने की। साथ ही में चीन के प्रति जो उनके हृदय में खटास हमें कई मौकों पर देखने को मिली। कोरोना की जद वो समझते हैं चाइना को, और कहा कि वो चाइना कोरोना वायरस नहीं है, वो चाइना वायरस है, लेकिन मध्यस्थता करने के लिए भारत की और चीन के बीच में अमेरिका तैयार है। जी बिल्कुल, मध्यस्थता करने के लिए तैयार है, लेकिन भारत किसी भी सूरत में ये जो बॉर्डर पर जो इशू चल रहे हैं, जो तनाव चल रहे हैं, भारत किसी अन्य देश को शामिल नहीं करना चाहता। हालांकि सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है अमेरिका का चीन और भारत के बीच में मध्यस्थता करने को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं भारत ये चाहता है कि जो आपसी रिश्ते हैं वो आपसी बातचीत से ही सुलझाया जाए तो बेहतर होगा। और भारत की तरफ से लगातार डायलॉग भी किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके चीन की तरफ से जो रवैया है वो हर बैठक में इसी तरीके का आता है। चाहे वो राजनाथ सिंह से कल की बैठक हो या फिर आर्मी चीफ जनरल MS नरवणे जब बातचीत के लिए पहुंचे पूर्वी लद्दाख में, वहां पर जिस तरीके से रवैया रहा चीन का, कमांडर लेवल की जब बातचीत हुई थी वहां पे, तो कहीं ना कहीं दोनों ही मीटिंग्स में चीन की तरफ से जो रुख है, जो बातचीत
का जो अंदाज है वो भारत को पसंद नहीं आ रहा। हालांकि चीन की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है कि बातचीत से इस मुद्दे को सुलझाया जाएगा। भारत की तरफ से भी भरसक कोशिश की जा रही है। आर्मी अपनी तरफ से पूरी तरीके से सिक्योर है। जितने कदम उठाए जाने चाहिए थे वो आर्मी चीफ की तरफ से ये कहा गया कि भारत ने वो तमाम कदम उठाए हैं। और रक्षा मंत्री ने भी इस बात की एश्योरेंस दी जब वो चीन से बातचीत कर रहे थे इस बैठक में कि भारत कहीं न कहीं एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा और जो LAC की जो एक्चुअल जो बॉर्डर है उसको लेके भारत कहीं न कहीं प्रतिबद्ध है और भारत की जो सेना है वो चीन का मुकाबला करने के लिए भी सक्षम है। प्रीत, अभी 3 दिन पहले की अगर बात करें तो चीन की जो नापाक हरकतें हैं वो लगातार सामने आ रही है। पूरे अब बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर के अपने आप को छोटा दिखाना, अपने आप को असहाय दिखाना और पीछे से इस प्रकार की घुसपैठ की कोशिशें जो लगातार कर रहा है। कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री से समय जब उन्होंने मांगा भारतीय रक्षा मंत्री से चीन के रक्षा मंत्री ने, उसके बाद में ये चीज क्लियर हो गई कि चीन कहीं ना कहीं इंडिया से दब भी रहा है और इसके बाद में अब दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की भी मुलाकात का कार्यक्रम बन रहा है। प्रीत, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, विदेश मंत्रियों की मुलाकात होनी है। 10 तारीख को जो SOG की बैठक होनी है, SCO की जो बैठक होनी है उसमें ये मुलाकात हो सकती है। लेकिन जब भी चीन की तरफ से बातचीत का निपटारा होता है, दूसरी तरफ बॉर्डर पर जो चीन की सीमा है, चीन की जो आर्मी है वो भारत की सीमा में प्रवेश कर रही होती है। ये कोई पहली बार नहीं है। 2018 में तो 2 बार 2014 में ऐसी घटना हुई और कल जब बातचीत हो रही थी इससे पहले चीन की जो सेना है वो भारत में घुसपैठ कर चुकी थी। तो कहीं ना कहीं ये जो कोशिश की जा रही है चीन की तरफ से, लगातार एक तरफ जो बातचीत हो रही है और एक तरफ सीमा पर तनाव चीन की तरफ से उत्पन्न किया जा रहा है, ये दोहरा रवैया चीन लगातार अपनाता रहा है। हालांकि विदेश मंत्रियों की बातचीत में भी आप देखने वाला रुख ये होगा कि चीन की तरफ से क्या कुछ जो रिएक्शन है वो आता है। क्या चीन लगातार इन्हीं चीजों को लेके अड़ियल रवैया अपनाता रहेगा? जी प्रीत, कहीं ना कहीं चीन को इस चीज का अंदाजा हो गया है कि जो वर्तमान में भारत है वो 1962 का भारत नहीं है जो कि लड़ाई में हार जाएगा। ये वो भारत है और उस नेतृत्व के साथ में आगे बढ़ रहा है जो कि अगर कोई आंख उठा के देखेगा तो उससे बदला लेने के लिए भी पूरी तरीके से तत्पर है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए।